महादेवी की जय हो। विजय का समाचार सुनकर राजाधिराज भी दुर्ग में आ गए हैं। अभी तो वे सैनिकों से बात कर रहे हैं। उन्होंने पूछा है, महादेवी कहाँ है? आपकी जैसी आज्ञा हो, क्योंकि कुमार ने कहा है। क्या कहा है? यही ना कि मुझसे पूछकर राजा यहाँ आना पावे। ठीक है, अब मैं थकी हुई हूँ। और सुनो तो, तुमने यह नहीं बताया कि कुमार की घाव अब कैसे है? घाव चिंताजनक नहीं है। उन पर पट्टियां बन चुकी है। कुमार प्रधान मंडप में विश्राम कर रहे हैं। अच्छा, जाओ। भाभी बधाई है। नहीं नहीं, महादेवी क्षमा कीजिए। मंदा, भूल से ही आज तुमने एक प्यारी बात कही, उसे लौटा चाहते हो? काश ये सच हो जाए। क्या इसमें भी संदेह है? मुझे तो इंद्रजाल ही दिखाई पड़ता है। मैं ना महादेवी हूँ, ना तुम्हारी भाभी। तब मैं क्या करूं? क्यों, आपको कुछ कहना है? से उपद्रवों के बाद शांति कर्म होना आवश्यक है, इसलिए मैं सत्संग करना आया था। किंतु आप तो कहते हैं कि मैं महादेवी नहीं हूँ। पुरोहित, मैं राजनीति नहीं समझती, लेकिन मैं ये जानती हूँ कि जो महादेवी शत्रु के लिए उपहार के रूप में भेज देती हो, वो महादेवी पद से पहले ही वंचित हो जाती है। किंतु आप तो भाभी होना भी अस्वीकार करते हैं। भाभी कहने में तुम्हें कोई रोग हो तो कह लो, क्योंकि इन्हीं पुरोहित ने उस दिन कुछ मंत्रों को पढ़ा था। दिन के बाद मुझे राजा से कोई सरल संभाषण करने का अवसर ही नहीं मिला। हाँ, न जाने मेरे किसी अपराध पर स्निग्ध चित्त होकर राजा ने मुझे निर्वासित की। तभी मैंने उनसे अपने स्त्री होने का भीख मांगी थी, वहाँ भी न मिली, और मैं बलु पशु के तरह अकरुण आज्ञा की डोरी में बंधी हुई शक दुर्ग की तरह बेच गई। तब भी तुम मुझे भाभी कहना चाहती हो? यह गर्हित और ग्लानिजनक प्रसंग है। मैं क्या सुन रहा हूँ? मुझे तो यह जानकर प्रसन्नता हुई थी कि वीर रमणी की तरह अपने साहस के लिए बल पर महादेवी ने इस दुर्ग पर अपना अधिकार किया है। आप झूठ बोलते हैं। मैं और झूठ? हाँ, आप और झूठ नहीं, आप स्वयं मिथ्या है। हाँ, आप वेदांत की बात कहती है, तब तो संसार मिथ्या है ही। संसार मिथ्या है या नहीं, यह तो मैं नहीं जानता, लेकिन आप और आपका कर्मकांड शास्त्र सब सच है। जो सदैव रक्षणीय स्त्री का यही दुर्दशा हो रही है। बेटी, तुम ही बताओ, यह मेरा भ्रम या महादेवी का रोष? रोष है। हाँ, मैं रोष से जली जा रही हूँ। इतना बड़ा अपहा, धर्म के नाम पर एक स्त्री का पैशाचिक परीक्षा मुझसे बलपूर्वक ली गई है। पुरोहित, तुमने मेरे जो राक्षस विवाह कर दिया है, उसका उत्सव भी कितना सुख है। जन संहार देखो, इसके बीच रक्त से भीगी हुई शकराज की लोथ पड़ी होगी। इतने ही सैनिक दम तोड़ते होंगे। इस रक्त धारा में तिरती हुई मैं राक्षसी सी सांस ले रही हूँ। तुम्हारा स्वस्थयन मुझे शांति देगा। आर्य, आप बोलते क्यों नहीं? आप धर्म के नियामक हैं। जिन स्त्रियों को धर्म बंधन में बांधकर उनकी सम्मति के बिना आप उनका सब अधिकार छीन लेते हैं, तब क्या धर्म के पास कोई प्रतिकार, कोई संरक्षण नहीं मिल छोड़ते जिससे वे स्त्रियां अपने आपत्ति में अवलंबन मांग सकें? क्या भविष्य के सहयोग की कोई कल्पना से उन्हें संतुष्ट रहने की आज्ञा देकर विश्राम ले लेते हैं? नहीं, स्त्री और पुरुष का परस्पर विश्वासपूर्ण अधिकार, रक्षा और सहयोग ही तो विवाह कहा जाता है। यदि ऐसा ना हो तो धर्म और विवाह खेल है।
खेल हो या ना हो, किंतु एक क्लीव पति द्वारा पर्याप्त नारी को मृत्यु मुख में जाना ही मंगल है। उसे स्वस्थयन और शांति की आवश्यकता नहीं। यह मैं क्या सुन रहा हूँ? विश्वास नहीं होता। यदि ये बात सत्य है तब तो मुझे फिर से एक बार धर्मशास्त्र को देखना पड़ेगा। तुम लोग कौन हो? मैं पराजित शख्जादी की एक बालिका हूँ और मैंने प्रेम किया था। इस घोर अपराध का तुम्हें क्या दंड मिला? वही जो स्त्रियों का प्रायः मिला करता है, निराश, निष्पीड़न और उपहास। रानी, मैं तुमसे भीख मांगने आई हूँ। शत्रुओं के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। ठीक हट करने पर दंड मिलना ही असंभव नहीं। पागल लड़की, हो चुका ना, अब भी तो ना चलेगी। तुम चाहती क्या हो? रानी, तुम भी स्त्री हो, क्या स्त्री का विदा ना समझोगी? आज तुम्हारी विजय का अंधकार तुम्हारे शाश्वत स्त्रीत्व का टंग ले, किंतु सबके जीवन में एक बार प्रेम की दीपावली जलती है। जली होगी अवश्य। तुम्हारे भी जीवन में वह अलौकिक महोत्सव आया होगा जिसमें हृदय हृदय को पहचानने का प्रयत्न करता है, उदार बनता है और सर्वस्व दान करने का उत्साह रखता है। मुझे शक्रज का शव चाहिए। चलो, प्रेम के नाम पर तुम जलना चाहती हो तो तुम शिव को लेकर जलो। जीवित रहने पर तुम्हें मालूम होता है कि अधिक शीतलता मिल चुकी। अवश्य तुम्हारा जीवन धन्य है। इसे ले जाने चल। स्त्रियों के इस बलिदान का भी कोई मूल्य नहीं है। कितनी असहाय दशा है। अपने निर्बल और आलम्बन खोजने वाले हाथों से यह पुरुषों के चरणों को पकड़ती है और वह सदैव ही इनको तिरस्कार, घृणा और दुर्दशा की भिक्षा से उपकृत करती है। तब भी यह बावली मानती। भूल है, भ्रम है, लेकिन इसका कारण भी है। पराधीनता की परंपरा सी उसके नस नस में की चेतना में न जाने किस युग से घुस गई है। उन्हें समझकर भी भूल करनी पड़ती है। क्या वो मेरे भूल न थी? जब मुझे निर्वासित किया गया तब मैं अपने आत्म मर्यादा के लिए कितनी तड़प रही थी और राजाधिराज रामगुप्त के चरणों में रक्षा के लिए गिरी। पर कोई उपाय चला नहीं। पुरुषों की प्रभुता का जाल मुझे निर्दिष्ट पद पर ले आया। मंदा, दुर्ग की विजय मेरी सफलता है या मेरे दौर्भाग्य, यह मैं नहीं समझ सकी। जैसे मैं सामना नहीं करना चाहती। पृथ्वी तल से जैसे एक सागर घृणा में मेरे अपने पीछे लौट जाने का संकेत कर रही है। तो क्या यह मेरा मन का कलुष है? क्या मैं मानसिक पाप कर रही हूँ? नारी हृदय, जिसका मध्य बिंदु से हटकर शास्त्र का एक मंत्र कील की तरह गड़ गया है और उसे अपने सरल प्रवर्तन चक्र में घूमने से रोक रहा है, निश्चय ही वह कुमार चंद्रगुप्त की अनुरागिनी है। कौन? मंदा? अरे कुमार, अभी थोड़ा विश्राम करते। विश्राम? मुझे कहाँ विश्राम? मैं अभी यहाँ से प्रस्थान करने वाला हूँ। मेरा कर्तव्य पूर्ण हो चुका। अब यहाँ मेरा ठहरना अच्छा नहीं। किंतु भाभी की जो बुरी दशा है। क्यों? उन्हें क्या हुआ? बोलो, मुझे अवकाश नहीं? राजाधिराज का सामना होते ही क्या हो जाएगा मैं नहीं कह सकता, क्योंकि अब यह राजनीति की चल प्रपंच में नहीं सह सकता। किंतु उन्हें इस असहाय अवस्था में छोड़कर आपका जाना क्या उचित होगा? और क्या? वह क्यों नहीं कहती हो? तो क्या उसे भी कहना होगा? महादेवी बनने के पहले ध्रुवसामिनी का जो मनोभाव था वो क्या आपसे छिपा है? किंतु मंदाकिनी, उसकी चर्चा करने से क्या लाभ? हृदय में नैतिक साहस, वास्तविक प्रेरणा और पौरुष की पुकार एकत्र करके सोचिए तो कुमार कि अब आपको क्या करना चाहिए। देखूं तो ये क्या है और महादेवी कहाँ गई? विधान की स्याही का एक बिंदु गिरकर भाग्य लिपि पर कालिमा चढ़ा देता है।
मैं आज यह स्वीकार करने से भी संकुचित हो रहा हूँ कि ध्रुवस्वामिनी मेरी है। हाँ, वह मेरी है। उसे मैंने आरंभ से ही अपनी संपूर्ण भावना से प्यार किया है। मेरे हृदय के गहन अंतःस्थल से निकली हुई यह मूक स्वीकृति आज बोल रही है। मैं पुरुष हूँ? नहीं, मैं अपनी आंखों से अपना वैभव और अधिकार दूसरों का अन्यास से चिंतित देख रहा हूँ और मेरी वाक तथा पत्नी मेरे ही अनुत्साह से आज मेरी नहीं रही। नहीं, यह शील का कपट, मोह और प्रवंचना है। मैं जो हूँ वही तो नहीं स्पष्ट रूप से प्रकट कर सका। यह कैसी विडंबना है। विनय के आवरण में मेरी कायरता अपने को कब तक छिपा सकेगी। शकराज के शव लेकर जाते हुए आचार्य और उसकी कन्या का राजाधिकार के साथ ही सैनिकों ने वध कर डाला। स्वामिनी, आपके आज्ञा के विरुद्ध राजाधिकार ने निरीक्षकों का संहार करवा दिया है। तुम लोग इतना चंचल क्यों हैं? राजा को आज्ञा देनी चाहिए और प्रजा को नतमस्तक उसे मानना चाहिए। अब वह असूया है। राजसत्ता की घोषणा के लिए इतना भयंकर प्रदर्शन? मैं तो कहूँगा, इस दुर्ग में आपकी आज्ञा के बिना राजा का आना अन्याय है। वीर सहायकों, मैं तो स्वयं परित्यक्ता और निस्सहाय स्त्री हूँ। मुझे तो अपनी ही स्थिति से क्षोभ हो रही हूँ। मैं क्या करूँ? मैं सच कहता हूँ, रामगुप्त जैसे राजपद को कलुषित करने वाले के लिए मेरे हृदय में तनिक भी श्रद्धा नहीं। विजय की उत्साह दिखाने यहाँ वे किस मुँह से आए, जो हिंसक, पगंडी, छीव और क्लीब। क्या कहा? फिर से तो कहना। गुप्त काल के गौरव की कलंक काले माँ के सागर में निमंत्रित करने वाले। चुप रहो। क्या तुम लोग किसी के बहकाने से आवेश में आ गए हो? कुमार, ये क्या हो रहा है? विनीत, पाखंडी, पामरो, तुम इस दुष्टता का क्रूर दंड भोगना पड़ेगा। इन विद्रोहियों को बंदी करो। कुमार, मैं कहती हूँ कि तुम प्रतिवाद करो। किस अपराध के लिए यह दंड ग्रहण कर रहे हो? कुचक्र करने वाले क्या बोलेंगे? जो लोग बोल सकते हैं, जो लोग अपने पवित्रता की दुंदुभी बजाते हैं, वो साधु होते हैं ना। तुम्हारे जिह्वा पर कोई बंधन नहीं। कहते क्यों नहीं है कि मेरे अपराध ये है कि मैंने कोई अपराध नहीं किया? महादेवी, मिथ्या ढोंग कोई नहीं सहेगा, तुम्हारा क्रोध दुर्दैव भी नहीं। महादेवी, चुप रहो। कौन महादेवी? राजा, क्या मैं अब भी महादेवी हूँ? चकराज की शैया के लिए क्रीत दासी के तरफ भेज गई हो, वो भी महादेवी? देवी, इस राजनीतिक चातुरी में जो सफलता। रहो, प्रवंचना के पुतले, स्वार्थ से घृणित लोग, चुप रहो। तो तुम महादेवी नहीं हो ना? नहीं, मनुष्य से दी गई उपाधि मैं लौटा रही हूँ। और मेरी सहधर्मिणी ही इसका निर्णय करेगा। ये क्या? इसमें भी संदेह? उसे अपने हृदय से पूछिए कि मैं उसकी सहधर्मिणी हूँ। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। प्राणी मात्र के अंधस्थल में जागृत रहने वाले महान विचारक धर्म की आज्ञा में ना ढाल सकूंगा। अभी जो प्रश्न अपनी गंभीरता में भीषण होकर आप लोगों को विचलित कर रहा है, मैं ही उसका उत्तर देने की अधिकारी हूँ। विवाह का धर्मशास्त्र से घनिष्ठ संबंध है। सत्यवादी ब्राह्मण है, कृपा करके बतलाइए। मैं समझाता हूँ कि ये विवाद अधिक बढ़ाने कोई लाभ नहीं। मेरी इच्छा इस विवाद की अंत करनी है। मुझे ये पता चलना है कि मैं कौन हूँ। ध्रुवस्वामिनी, निर्लज्जता की भी एक सीमा होती है। निर्लज्जता का दायित्व क्लीब का पुरुष पर है। स्त्री की लज्जा लूटने वाले उस दत्यु के लिए मैं। चुप रहो। तुम्हारा परपुरुष में अनुरक्त हृदय अत्यंत कलुषित हो गया है। तुम काल सर्पिणी सी स्त्री
ओ, तुम्हें धर्म का तनिक भी भय नहीं? शिखर, इसे भी बंदी करो। ठहरिए महाराज, ठहरिए। धर्म की बात मैं सोच रहा था। मैं क्या कहूँगी, तुम चुप न रहेंगे तो तुम्हारी भी यही दशा होगी। महाराज, पुरुषार्थ का इतना बड़ा प्रहसन, अबला पर ऐसा अत्याचार, ये गुप्त सम्राट के लिए शोभा नहीं देता। क्या देती हो जी? मैं भी आर्य समुद्रगुप्त का पुत्र हूँ। और शिखर स्वामी, तुम यह अच्छी तरह जानते हो कि मैं ही अनेक द्वारा निर्वाचित युवराजा भी हूँ। तुम्हारी नीचता अब असह्य है। तुम अपने राजा को लेकर इस दुर्ग से सकुशल बाहर चले जाओ। यहाँ अब मैं ही शकराज के समस्त अधिकारों का स्वामी हूँ। क्या? ही तो कुमार। इन सामंत कुमारों को मुक्त करो। कुमार, इस कलह को मिटाने के लिए हम लोगों को परिषद का निर्णय मान्य होना चाहिए। मुझे आपके आधिपत्य से कोई विरोध नहीं है, किंतु सब काम विधान के अनुकूल होना चाहिए। मैं कुल वृद्धों को और सामंतों को जो यहाँ उपस्थित है लिवा लाने जाता हूँ। माँ, आसन ग्रहण कीजिए। मैं अभियुक्त हूँ। बीती हुई बातों को भूल जाने में ही भलाई है। भाई भाई की तरह गले से लगकर गुप्त कुल की गौरव बताइए। अमात्य, तुम गौरव किसको कहते हो? वह है कहीं रोग जर्जर शरीर, अलंकारों की सजावट, मलिनता और कलुष की ढेरी पर बाहरी कुमकुम केसर का लेप गौरव नहीं बढ़ता। कुटिलता की प्रतिमूर्ति? बोलो, मेरी वाग्दत्ता पत्नी और पिता द्वारा दिए हुए मेरे सिंहासन का अपहरण किसके संकेत से हुआ और चल से? यह उन्मत्त प्रलाप बंद करो। चंद्रगुप्त, तुम मेरी बाई हो ना? मैं तुमको क्षमा करता हूँ। मैं उसे मांगता नहीं, और क्षमा देने का अधिकार भी तुम्हारा नहीं रहा। आज तुम राजा नहीं हो। तुम्हारे पाप प्रायश्चित की पुकार कर रहे हैं। न्यायपूर्ण निर्णय के लिए प्रतीक्षा करो और अभियुक्त बनकर अपने अपराधों को सुनो। यह है गुप्तकुल की वधू मंदा। राजा का भाई मंदा का गला नहीं घोट सकता। तुम लोगों को यदि कुछ भी बुद्धि होती तो नारी को शत्रु के दुर्ग में योम न बेचते। भगवान ने स्त्रियों को उत्पन्न करके ही अधिकारों से वंचित नहीं किया है, किंतु लोगों ने राजकिल्च किया है। उन्हें दंड मिलना चाहिए। तुम क्या कर रही है? मैं तुम्हारी नीचता की गाथा सुन रही हूँ। अनादि सुन नहीं सकते? तुम्हारी प्रवंचनाओं ने जिस नरक की सृष्टि की है उनका अंत समीप है। यह साम्राज्य किसका है? आर्य समुद्रगुप्त ने किसे युवराज बनाया था? चंद्रगुप्त को या इस क्लीव रामगुप्त को, जिसने छल और बल से विवाह करके भी उस नारी को अन्य पुरुष के अनुरागिणी बताकर दंड देने के लिए आज्ञा दी है? वही रामगुप्त जिसने कापुरुषों की तरह उस स्त्री को शत्रु के दुर्गों में बिना विरोध किए बेच दिया था। तुम्हारे गुप्त साम्राज्य के सम्राट है। और ये ध्रुव स्वामिनी, जिसे कुछ दिनों तक तुम लोगों ने महादेवी कहकर संबोधित किया है, वो क्या है, कौन है और उसका कैसा अस्तित्व है? कहीं धर्मशास्त्र है तो उसका मुंह खुलना चाहिए। मुझे अब भी बोलने दूंगा या नहीं? मैं राज्य के संबंध में कुछ नहीं कहना चाहता, वह तुम्हारी राजनीति जाने, किंतु इस विवाह के संबंध में तो मुझे कुछ कहना ही चाहिए। कहिए देव, आप ही तो धर्मशास्त्र के मुख है। विवाह की विधि ने देवी ध्रुवस्वामिनी और रामगुप्त को एक भ्रांतिपूर्ण बंधन में बांध दिया है। धर्म का उद्देश्य इस तरह पर दलित नहीं किया जा सकता है। माता और पिता के प्रमाण के कारण से धर्म विवाह केवल परस्पर द्वेष से टूट नहीं सकते, परंतु यह संबंध उस प्रमाण से भी विहीन है। और भी यह रामगुप्त मृद और प्रवचित तो नहीं, पर गौरव से नष्ट, आचरण से पवित्र और कर्मों से राजक्लेशी क्लीव है। ऐसी अवस्था में रामगुप्त का ध्रुवस्वामिनी पर कोई अधिकार नहीं है।
किंतु निर्भीक पुरोहित, तुम क्लीव शब्द का प्रयोग कर रहे हो। हाँ हाँ, राजनीतिक दस्यु, तुम शास्त्रार्थ ना करो। क्लीव, श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्लीव किस लिए कहा? जिसे अपनी स्त्री को दूसरे की अंगगामिनी बनने के लिए भेजने में कुछ संकोच नहीं, वह क्लीव नहीं तो और क्या है? मैं स्पष्ट कहता हूँ कि धर्मशास्त्र रामगुप्त से ध्रुवसामनी के मोक्ष की आज्ञा देता। तुम सब पाखंडी हो, विद्रोही हो। मैं अपने न्यायपूर्ण अधिकार को तुम्हारे जैसे कुत्तों को भौंकने पर न छोड़ दूंगा। किंतु परिषद का विचार तो मानना ही होगा। शिखर, तुम भी ऐसे कहते हो? नहीं, मैं यह न मानूंगा। रामगुप्त, तुम अभी इस दुर्ग के बाहर जाओ। यह परिवर्तन तो मैं सचमुच क्लीव हूं क्या? राजाधिराज चंद्रगुप्त की जय।